डांस दीवाने 3 के पीयूष गुरभेले के परिवार के साथ खास बातचीत। नागपुर मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे पीयूष गुरभेले के परिवार से नव भारत समाचार की टीम ने बातचीत की। पीयूष के घर में अपने बड़े भाई भाभी के अलावा उनकी माताजी है। माँ और बड़े भाई ने ही पीयूष की परवरिश की। मध्यवर्गीय परिवार के होने के बावजूद परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। उसका नतीजा है कि पीयूष कलर्स चैनल पर प्रसारित डांस दीवाने 3 में पर अपना हुनर दिखा रहा है और सभी देशवासियों का प्यार मिल रहा है। साथ ही पीयूष चैनल की टीम का चहेता भी बना हुआ है। परिवार को भी पीयूष से काफी उम्मीदें हैं। किराए के घर में रहने वाले पीयूष के भाई किंशु और उनकी मां प्राइवेट जॉब करते हैं। आज नव भारत समाचार की टीम ने पीयूष के भाई किंशु गुरभेले और भाभी निवेदिता से बातचीत की। नागपुर से कैलाश सुगंध। नमस्कार, हम अभी डांस दीवाने 3 के प्रतियोगी पीयूष गुरभेले के घर पर हैं। ये अभी इनका जो है आज से जो वोटिंग चालू हो रही है रात 8 बजे से सुबह 10 बजे तक। और ये हमारे लिए जो है बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो प्रतियोगी है ये नागपुर से ही है। और नागपुर से होने के कारण चूँकि हम अभी इनके घर में ही बैठे हैं और ये बेहद ही यानी मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और आज हम इनसे मिलने के लिए नागपुर में इनके घर पर हैं। चूँकि जो पीयूष है वो भी ग्रैंड फिनाले के फाइनल की तैयारी कर रहे हैं मुंबई में और कल ये सभी परिवार सहित जो है मुंबई के लिए प्रस्थान होंगे, क्योंकि डांस दीवाने की तरफ से पूरी इनकी डायरेक्टर टीम ने इनको कॉल करके फाइनल में जो है डांस दीवाने देखने के लिए बुलाया है। आज हमारे साथ में इनके जो बड़े भ्राता हैं पीयूष के किंशु गुरभेले, ये आज हमारे साथ में मौजूद है। आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर पीयूष का जो कैरियर है डांस में वो उनकी शुरुआत जो है कैसी हुई है और इतने बड़े नेशनल मंच पे जो ये लोग पहुँचे हैं, पीयूष जो पहुँचे हैं कलर्स चैनल पे, इनका शनिवार और इतवार को जो प्रसारण कलर्स चैनल पे होता है, आज इसी बारे में जो जानकारी करने के लिए आज इनके हम लोग घर पर आए हुए। तो हम बात करेंगे किंशु गुरभेले से। सर नमस्कार। आपसे हम जानना चाहेंगे कि पीयूष को जो है बचपन से ही शौक था डांस का? या बचपन से मतलब जैसे बच्चों का एक पैशन होता है, किसी किसी में रहता है, किसी को क्या बनना है, उसको मतलब स्टार्टिंग से ही लग रहा था कि वो डांस के फील्ड में मतलब उसको आगे करियर अपना बनाना था जी। जैसे मैंने आपको बताया था कि डांस इंडिया डांस जो मिथुन चक्रवर्ती का शो आया था उसका वहीं से करियर मतलब उसने स्टार्ट किया था। मोस्टली फर्स्ट ऑडिशन उसने नागपुर में दिगोरी में उनका ऑडिशन हुआ था जी। वहीं पे वहाँ पर जब बच्चों के जो कॉम्पिटिशन लिटिल चैम्प्स करके आया था वो शो, और वहाँ पर ऑडिशन में वो क्या हुआ था कि मुंबई ऑडिशन में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ जी। और तब कुछ क्लासेस वगैरह ज्वाइन नहीं किए थे वो, उसने अकेले ने अपने खुद के इस पे जो भी था उसने सीखा और वो ऑडिशन देने चला गया। मैं उसको लेके गया था, मुझे याद है आज भी। वहाँ पर उसका सिलेक्शन ना होने के कारण वो अपसेट तो हुआ था, प्लस तो उसमें ऐसा मतलब अलग जागरूकता पैदा हो गई थी कि मतलब अब आगे और मुझे इसी में करना है और मुझे वहाँ पर पहुँचना है, क्योंकि बाकियों की तरह उसका सिलेक्शन ना होने के बावजूद उसे लग रहा था कि मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। तो वो चाह रहा था कि मैं एक प्रॉपर क्लासेस ज्वाइन करूँ जहाँ मेरी प्रैक्टिस हो सके और प्रैक्टिस के बिहाफ पे मैं आगे और किसी कंपटीशन में मतलब और यही शो पे मैं आगे बढ़ना चाहूँ, क्योंकि उस टाइम में अभी तो खैर काफ़ी रियलिटी शोज़ मतलब कंपटीशन काफ़ी बढ़ गई हैं। मोस्टली बहुत हर चैनल पे एक ना एक रियलिटी शोज़ आ रहे हैं डांस के, लेकिन उस टाइम में जब डांस इंडिया डांस आया था तो तब एक ही चैनल था और एक ही चैनल पे यही एक शो चल रहा था जो काफ़ी ट्रेंडिंग पे था। उसके बाद फिर वो क्लासेस ज्वाइन किए तो मानेवाड़ा में पॉइजन रॉकस्टार करके एक एकेडमी है जो अमोल गोटेकर सर वो चलाते हैं उस एकेडमी को, उनकी एकेडमी है वो। हमने उनसे बात की और उनके थ्रू हमने वो ट्यूशन ज्वाइन कराई वहाँ पर। मोस्टली कुछ दिन बाद मतलब ऐसा था कि हालांकि परिवार उतना हम अफोर्ड नहीं हो पा रहा था, हमारी सिचुएशन उतनी कुछ ठीक नहीं थी, फिर भी हमने उनसे मतलब बात तो की थी। जैसे उन्हें सर से हमने बताया हमने उनको कि सर इस तरीके की मतलब दिक्कतें हैं, हम फ़िलहाल अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। हमने उनको कहा भी था ये चीज़ कि सर अभी हम मोस्टली ये क्लास मतलब इसको भेज नहीं सकते, अभी हम आगे और थोड़ा परिस्थितियाँ हमारी और थोड़ी बदल जाएगी तो हम उनको ज़रूर ज्वाइन करवाना चाहेंगे। तो वो देख के उनको मतलब उसमें कुछ ना कुछ लग रहा था कि ये लड़का आज
आज मेरे साथ में है ये, लेकिन कल ना कहीं जाके ये उनका अच्छा नाम क्या करेगा। पूरी सिटी का नाम जी, करेगा। ये फीलिंग हम में भी थी, लेकिन हम अपने परिस्थिति से हम उस चीज़ को लेके काफ़ी ये टेंस थे। तो वो एक दिन हमारे घर पे आए, उन्होंने हमसे कहा कि आप हमसे मिले, हमसे बात की उस बारे में कि आप उनको ट्यूशन भेजिए। नेक्स्ट डे से मेरे इसमें ट्यूशन में वो लड़का आना चाहिए, मुझे वो कल से वहाँ होना, और भले उसके ब्याह पे आप मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए उससे। तो वो चीज़ वो साल से लेके आज 10 से 12 साल हो रहे, मोस्टली मेरे ख्याल से ज़्यादा हो रहे, मतलब बता नहीं पाऊँगा मैं। तो तब से लेके तो अब से उन्होंने फ्री ट्यूशन दी है पीयूष को, और वो फ्री ट्यूशन उनको वो होने के बाद 10-12 साल हो गए। उसके बाद में वही स्टेज पे पीयूष का सिलेक्शन हुआ, वही शो में पीयूष ने ऑडिशन राउंड दिया। ऑडिशन राउंड में मुंबई में सिलेक्ट हुआ, और मुंबई में सिलेक्ट होने के बाद में काफ़ी राउंड आगे बढ़ा, और उसके बाद में अमोल सर को वहाँ पर एज अ गेस्ट बुलाया गया जब गुरु पूर्णिमा कुछ स्पेशल राउंड चल रहा था वहाँ पर, जहाँ के सभी कंटेस्टेंट को अपने गुरु के वहाँ उनको बुलाना हुआ था। तो वहाँ पर अमोल सर को वहाँ बुलाया भी था यूट्यूब पे, मतलब अभी तो खैर काफ़ी लोगों को पता चल चुका था। जी। तो ये काफ़ी ऑनर्ड की बात थी हमारे लिए कि क्या रूप में, मतलब उन्होंने हमसे 1 रुपये के लिए पूछा नहीं, खाली उन्होंने ये कहा था कि आप अपने बच्चों को भेजिए करके, और उस बिहाफ पे हमने आज आपको ये मुकाम- उम्मीद थी कि पीयूष इतना आगे निकल जाएगा? सर उम्मीद तो नहीं, लेकिन विश्वास था हम में, मतलब हमको ये लग तो रहा ही था, क्योंकि उसका पैशन इस तरीके से था कि वो उस चीज़ को लेके काफ़ी सीरियस था। मतलब बच्चों में रहता है कोई ना कोई पैशन, किसी को कई गवर्नमेंट सेक्टर में अगर काम करना है कोई वो करेगा, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, तो ये एक पैशन होना उसमें, और वो पैशन को फॉलो करता गया। देखिए, आप जिस प्रकार से हमने देखा कि परिवार जो है मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, इनकी माता जी भी जो है कहीं प्राइवेट जॉब करती हैं, भाई साहब भी कहीं जॉब करते हैं, और ऐसी परिस्थिति में जो है पीयूष जो है आज नेशनल टेलीविज़न तक पहुंच गया है। हमको यही जानना है कि आपको जो इनकी जो ट्रेनिंग के लिए कोई वित्तीय समस्या वगैरह गई है, आपको कोई पैसे की समस्या गई है जिस वजह से पीयूष को कभी पीछे आना पड़े? पैसे की समस्या तो सर अभी ऐसा है कि अभी उतने साल से तो मोस्टली भी उसने वो दिन देखे हैं, मतलब हम चाह तो नहीं रहे थे कि वो भी उसको दिन देखना पड़ेगा, क्योंकि उसका स्टार्टिंग से था जहाँ भी कंपटीशन रहेगी, चाहे वो नागपुर के आउट ऑफ यहाँ बाहर कहीं भी रहो, उसने स्टेशन पे दिन निकाले हैं रहने के लिए, मतलब होटल्स रूम्स ये अफोर्ड नहीं कर पाते थे हम, वो तक दिन निकाले उसने। तो ये बहुत जगह गया है, कहीं तो हमको पता भी नहीं रहता था, बस बता दिया यहाँ से भैया मैं जा रहा हूँ, मम्मी मैं जा रहा हूँ, या पापा मैं जा रहा हूँ, हमको पता नहीं रहता था ये सब। यानी एक जुनून था करने का। एक जुनून था करने का मोस्टली। मुझे एक बात याद है, मैं शेयर करना चाहूँगा कि उसने एक बार मुझे कहा था कि मुझे मोबाइल चाहिए करके, तो मैं मतलब चाह तो रहा था कि मेरी इच्छा थी लेने की, तो उसको लेके देने की, लेकिन मैं उसको मतलब बता गया मैं अगली बार ट्राई करूँगा तेरे को लेके देने के लिए। तो उसने ठान लिया था, उसको कोई एक पसंद था मोबाइल मोस्टली, तो उसने वो उस मोबाइल के लिए उसने कंपटीशन 2 दिन के लिए कंपटीशन रखा था। वो रात को 12-1 बजे आया था, और कॉन्फिडेंस लेवल तो इतना था कि मतलब मैं वहाँ जाऊँगा और मैं जीत के आऊँगा। तो खुद के दम पे ही उसने जो भी किया है वो उसने खुद ने ही लिया है अभी, मतलब मोस्टली उसने कभी ऐसा हमको ये होने नहीं दिया, इस चीज़ का एहसास भी नहीं होने दिया कि उसको भी पता था कि परिस्थितियाँ कैसी थी, लेकिन उसने उस कम उम्र में ये सब चीज़ें सीख ली थी। जैसे टेलीविज़न पे देखा जाता है, जो पीयूष गुरबिले हैं वो वाकई में बहुत शर्मीले स्वभाव के हैं। हमको यही जानना है कि वाकई में ये जो शर्मीला स्वभाव ये घर में भी है? हाँ, शर्मिला तो अभी तो ऐसा हो गया कि शो में सब लोगों ने, जैसे चैनल वहाँ पर भी शोज़ में भी वही हो गया, सबने शर्मिला करके, तो ये अभी ट्रेंड पे आ गया सभी लोगों के, मतलब मोस्टली मैसेजेस भी आते हैं। अभी तो खैर काफ़ी जनता, मतलब पूरे भारत में जैसे बात फैल गई है, काफ़ी जगहों से मुझे फ़ोन भी आ रहे हैं कि पीयूष ऐसा ही शर्मिला है। तो मैं वही बोलना चाहूँगा, घर में भी नेचर उसका ऐसा ही है, मतलब ज़्यादा किसी से उतना खुल के नहीं। फैमिली मेम्बर्स के साथ में मोस्टली लोग तो रहते हैं खुल के, लेकिन जैसे कोई जो जिनको जहाँ अपना ना पहचानता वो एकदम से अपने सामने आ जाए, तो वो थोड़ा हो जाता है वो चीज़ को लेके, तो मोस्टली उसका नेचर वैसा ही है। अभी जैसे पीयूष नेशनल टेलीविज़न पे आ रहा है, तो आनंद की बात भी यही रहती है कि परिवार को उसमें सबसे ज़्यादा आनंद होता है।
हमको यही बात जाननी कि आपको कैसा इस समय फील हो रहा है सर? फील तो सर बहुत प्राउड हो रहा है, क्योंकि आज एक वो दिन याद आ रहा था कि हमें ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या होगा, क्योंकि जब उसका शो डांस इंडिया डांस में सिलेक्शन हुआ था तब उसका कॉलेज मोस्टली चल रहा था, उसके एग्ज़ाम थे सेकेंड ईयर में यहाँ पर मोहता साइंस करके, वहाँ पर कॉलेज मतलब उसका एडमिशन हुआ था और एग्ज़ाम मोस्टली आ गए थे उसके, सेकेंड ईयर से उसने ड्रॉप आउट किया था और वहाँ सिलेक्ट हो गया। सिलेक्शन वहाँ हो तो गया था, लेकिन हम वही चाह रहे थे कि मतलब डांस के बेसिस पे क्या होगा। मोस्टली सब ये चाहते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत मतलब उसका अच्छा एजुकेशन वगैरह हो जाए, कहीं एक आधी जॉब वगैरह हो जाए, ठीक है, एक सिक्योर के लिए अपन अपने बच्चों के लिए सोचते ही हैं। हमने भी वही सोचना चाह रहे थे, लेकिन फिर हमने हमारी सोच बदल ली सर, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा अगर उस चीज़ में पैशन वो फॉलो करना चाह रहा है और उसको लग रहा है, क्योंकि वो अपने दिल से कर रहा था, वो अपने दिल से कर रहा था, तो वो सारी चीज़ें वो अपनी अचीव भी कर रहा था। वो जो सोच रहा था वो होना चाहिए तो वो होना चाहिए। मैं अगर वो वहाँ जाना है तो मतलब उसमें कैसी जिद थी उस चीज़ को लेके, तो मोस्टली अपनी पैशन फॉलो करता गया और हमें फिर एहसास हुआ उस चीज़ का कि हम जो सोच रहे, वो जो सोच रहा है वो कुछ गलत नहीं सोच रहा है करके। अभी जो डांस दीवाने का जो है अभी फाइनल जो होने वाला है, एक फिनाले होने वाला है, तो आपको उम्मीद है कि पीयूष उसमें ग्रैंड फिनाले जीत पाएगा? देखिए सर, काफ़ी कंटेस्टेंट है और काफ़ी मतलब उम्दा कलाकार है और काफ़ी अच्छी तरह से सब अपने ले, छोटे बच्चों से लेके, उसमें कैसा 3 जनरेशन है, एक फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, तो तीनों जनरेशन के जितने भी कंटेस्टेंट हैं काफ़ी अच्छे हैं और अब अपने लेवल पे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। हम तो उम्मीद चाहेंगे कि मतलब हो जाए, मतलब उसकी भी ये आशा है उस चीज़ को लेके, बाकी कोशिश जारी है सर। डांस दीवाने 3 का जो वोटिंग साइड है आज रात 8 बजे से सुबह कल 10 बजे तक शुरू रहने वाला है। ऐसी परिस्थिति में हमें ये भी जानना है कि क्या पीयूष को इतने वोट मिल पाएंगे कि जिससे वो फाइनल जीत पाए? ये सर वोट तो अभी जैसा पब्लिक का प्यार, हर जगह से हमको सपोर्ट भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा आ रहा है। मतलब हम भी मतलब जैसा वोटिंग था, अभी सैटरडे संडे का वोटिंग था, हमने उस चीज़ के लिए और बहुत लोगों ने, पूरे नागपुर वासियों ने हमारे लिए बहुत मेहनत की है। उसके अलावा हमारे इतर यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र से लेके तो हमको बहुत जगहों से अच्छा मतलब लोगों ने उसको इतना प्यार और इतना अच्छा प्रतिशत दे रहे हैं लोग, तो सोच रहे हैं कि वोट काफ़ी अच्छा जाए। लेकिन देखते हैं अभी जो रिज़ल्ट जो रहेगा तभी पता चलेगा कि जो पूर्ण रूप से जो है वोटिंग जो है पीयूष के तरफ जा सकती है ऑल ओवर इंडिया से, आपका क्या कहना है? जी सर, मेरा तो बस अभी मतलब एक तो जनता से मैं मोस्टली ये कहना चाहूँगा कि आप उसे भर भर के वोट कीजिए। सोशलाइज़ भी हुआ है फेसबुक के द्वारा या आप इंस्टाग्राम के द्वारा, वहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी शेयर किया है हम लोगों ने, पोस्टर्स वगैरह जो भी होगी उसमें टाइमिंग दिया था, शनिवार रात 8 बजे से लेके तो सुबह 10 बजे तक है, फिर रविवार रात 8 बजे से लेके सुबह 10 बजे, सोमवार सुबह 10 बजे तक है। तो मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आप भर भर के उसे वोट कीजिए, क्योंकि उसके सपने और यहीं ख़त्म नहीं होते हैं, उसके आगे और बहुत सपने हैं और वो चाहते हैं, हम वो चाहते हैं कि वो उसके पूरे हो, तो वो आपके थ्रू हो सकते हैं। अगर आप उसे यहाँ मुकाम तक यहाँ ला सकते हो तो आगे भी ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि आप उसे और आगे अच्छे भर भर के वोट कीजिए ताकि उसके सपने और पूरे हो पाए। अभी हमने इंटरव्यू लिया था, उनकी जो भाभी है निवेदिता, ये भी हमारे साथ में है। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर अभी जो है पीयूष इस मुकाम पे जैसे पहुंचा है तो इनकी जो भाभी है निवेदिता, इनका क्या कहना है? नमस्ते। मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि अभी टॉप 5 में 6 में वो आ चुका है डांस दीवाने में। मैं सोचती हूँ कि हमारी परिस्थिति बहुत मीडियम इससे है, तो वो बहुत आगे बढ़े। जो सपने हम पूरे नहीं कर पाए वो सपने हम उससे पूरे करवाना चाहते हैं। जो मम्मी का सपना है, हम आज रेंट से रह रहे हैं, मम्मी का एक सपना है कि खुद का घर बने, वो सपना हमारा इतना एफर्ट नहीं है कि हम इतना कमाएं और इतना हो पाए, तो हम सोच रहे हैं कि बस उससे ये हो पाए। तो बस वही उम्मीद है कि वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे शो में, और वही कि जनता का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको, कि नागपुर से उसको बहुत कम वोट्स आ रहे हैं, महाराष्ट्र से उसको बहुत कम वोट्स आ रहे हैं,
कि वो लोग बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट्स करें और उसको इस महाराष्ट्र का विनर बनाए। और वही कि आज वोटिंग स्टार्ट है, हम लोगों ने बहुत उसको ये किया है, मोटिवेट किया है इस बातों का। और हम लोग, वो हमारे से अभी 7 महीना हो गया है कि वो हमसे दूर है, तो हम सोच रहे अभी कल हम लोगों का यहाँ से फिनाले के लिए जाना है, तो वही लोगों से हम दरख्वास्त करना चाहते हैं कि वही अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको वोट करें और उसको इस डांस दीवाने 3 का विनर बनाए। पीयूष जो है घर में सबसे छोटा है, और छोटा होने के नाते परिवार ने भी कैसा है कि भले ही वित्तीय व्यवस्था और सही नहीं रहने के कारण भी परिवार ने भी उसका हौसला अफजाई करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो ये परिवार का भी चहेता है, तो परिवार में जो है आप लोग के साथ कैसा व्यवहार करता है पीयूष? बहुत अच्छा है, वो सबसे अच्छे से रहता है, सबकी वो ख्याल रखता है, मम्मी का भी अच्छे से ख्याल रखता है, सबसे पूछता है। बस उसका यही सपना है कि जो सपना उसके पापा पूरे नहीं कर पाए वो खुद पूरा कर पाए। दोनों का जैसे अभी हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, तो हमारा खुद का घर नहीं है आज, कोई इतना सपोर्ट्स नहीं है हमको कहीं से, मीडियम से होने के बाद इतना कोई सपोर्ट नहीं करता है। आज भी हम वोटिंग के लिए जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि हमको क्या मिलने वाला है, बट ये नहीं सोचते लोग कि आज हम इसको वोट करेंगे, शायद इसका भी घर परिवार है आगे जो उसको सपोर्ट करते हैं। तो फिर वही कि कहना मतलब यही है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, और हम आपको वही चीज़ें दिखा रहे हैं, और बाद में हम इनका जो घर भी आपको पूरा बताएंगे कि किस प्रकार से परिवार ने शुरू से ही संघर्ष किया है, और ऐसे संघर्षपूर्ण जीवन में आज पीयूष जो है यहाँ तक के मुकाम पे जो पहुँचा है, तो वाकई में हमारा चैनल भी ऐसा चाहता है कि नहीं, बिल्कुल उसका सहयोग करना चाहिए। और वोटिंग जैसे 8 बजे आज शुरुआत हो रही है, कल सुबह 10 बजे तक है, तो हम चाहेंगे कि पूरा ऑल ओवर इंडिया से जो भी उसके चाहते हैं वो बिल्कुल पीयूष को वोट करे। नवभारत समाचार नागपुर से कैलाश सुगंध की रिपोर्ट।